तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई लोग जुड़ चुके हैं इस क्लास में। ठीक, इस क्लास का जो यहाँ पे 7 बैच चलेगा प्रॉपर। यहाँ पे आज के जो 7 बैच और रह चुका है वो हम कंप्लीट करेंगे इस मंथ में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बैच जो है 1 फरवरी को स्टार्ट होगा। 7 लेसन बचे हैं, 7 लेसन यहाँ पे समाप्त करने के बाद 1 मार्च को, सॉरी 1 फरवरी नहीं, 1 मार्च से नया बैच स्टार्ट होगा। ये लोग भी उसमें रहेंगे और आप लोग भी, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको नंबर भी दिख जाएगा अभी जस्ट, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं मेरे पास ज्वाइन होने के लिए। प्राइज एक्शन जो है टोटल फ्री है। ठीक, तो यहाँ पे मैं चार्ट शेयर करता हूँ सभी लोगों को। ठीक, तो मैं यहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ। थोड़ा सा रुको आप लोग, मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद शेयर करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट समझाऊंगा, थोड़ा क्लियरली यहाँ पे फेस आउट हो जाता है। ठीक, समझ में आ जाता है। ओके, मेरे भाई किसका है? थोड़ा अपना माइक बंद कर लो यार। तो चलो बैंक निफ्टी के चार्ट शेयर करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो क्या सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? कोई एक लोग बताएंगे यस या नो? ठीक है, तो सप्लाई डिमांड जोन यहाँ पे मैं बता आज का क्लोज करते हैं और 5 तो आज के बेस पे टोटल समझाऊंगा, क्योंकि आज का जो डेली का पर डे का बेस है, अगर उस पर मैं समझाते चलूंगा तो उससे आपका प्राइजेक्शन का नॉलेज जो होगा, जो बेसिक है वो भी होता जाएगा। ठीक, कौन मेरे भाई तुम्हारी आवाज भेजने स्पीकर ऑन कर दो। ओके, तो अगर देखें इस लेवल पे तो मार्केट आज की ओपन होती है। आपने जितने भी लोग नए होंगे वो लोग यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा प्रॉपर 1 लेसन से 10 लेसन तक प्रॉपर देख लीजिएगा। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और OHCL जितना भी ट्रेंड बताया हूँ, लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, वो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद इस चीज को प्रॉपर समझ पाएंगे। बट आज आप लोग को अजीब लगेगा, जितने नए लोग मतलब नहीं देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आज की जो मार्केट ओपनिंग हुई थी, इस लेवल पे मार्केट ओपन होती है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे, मैं अभी उसे भी दिखा दूंगा। जब मार्केट इस लेवल से कल का जो है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कल का जो लो था, ठीक, प्रीवियस डे जो लो था उसे, प्रीवियस डे का लो जब यहाँ पे ब्रेक हो चुकी थी मार्केट, तो ब्रेक ओपन होने के बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे आप क्या करना, पुट बाई कर लेना, 50 वाली पुट 50 वाली कॉल, तो वो अलग बात थी। बट जब यहाँ से कंटिन्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो मार्केट बनाते हैं, तो 40,000 के लेवल पे क्या मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, ओके, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे सपोर्ट फेस करता है, सपोर्ट फेस कर सकता है। ठीक, सपोर्ट फेस कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में यहाँ राउंड लेवल भी था और कुछ पॉइंट यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में पॉइंट थे ऐसा था। और जो मैंने बिट सपोर्ट पीछे जो एक लेवल पढ़ाया है कैसे ब्रेकआउट होता है, ठीक, उस क्लास शायद 5 नंबर क्लास में, तो चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करता हूँ। तो जो यहाँ पे मार्केट जब इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल को सस्टेन करने के बाद, यहाँ देखें तो लगभग 1 घंटे तक सस्टेन किया। जब ब्रेकआउट दिया तो मैं क्या बोलता हूँ, जब किसी भी लेवल को ब्रेकआउट मार्केट देती है उसके बाद उसे रिटेस्ट करके सस्टेन कर जाती है, तो समझ लो उसमें अच्छा टारगेट मिल जाएगा। तो मैंने इसमें क्या बताया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इस लेवल पे 700 का जो लेवल है आपका डिमांड जोन का काम करेगा। और डिमांड जोन का काम क्यों करेगा, पीछे के जो लेवल दिखाऊंगा वो उस सेम इसी लेवल से मार्केट, ये तीसरी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देके बहुत फास्ट लेकर ऊपर गई है। ठीक, बहुत फास्ट ऊपर लेकर गई है यहाँ पे, तो ये इसका डिमांड जोन है। आज के बेस पे सप्लाई एंड डिमांड जोन दिखा दो तो बताऊं, अगर
तो कैसे समझना है मार्केट के सप्लाई डिमांड जोन। देखो इस लेवल तक मार्केट आई थी, बट इस लेवल से जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेवल सप्लाई जोन बन गया है। ओके, यहाँ क्या बन गया है, सप्लाई जोन बन गया है, ये लेवल सप्लाई जोन बन गया है मार्केट का। यहाँ से भी सेलिंग आई, यहाँ से भी सेलिंग आई, और यहाँ पे गया तो इस लेवल से भी सेलिंग आई है कंटिन्यू। ठीक, और अगर ये इस लेवल पे जाता तो बाई चांस की मुझे चांस है कि इस लेवल से भी सेलिंग आती। तो यहाँ पे डिमांड जोन कौन सा है, यहाँ पे देखें तो ये जितने भी नीचे के लेवल है 700, ओके, यहाँ 800, 700 के जो लेवल है यहाँ पे 800, 700, नीचे देखे तो 500-600, वो भी आपके यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, सॉरी सपोर्ट लेवल है और डिमांड जोन है। ठीक, यहाँ पे आपके डिमांड जोन के वर्क करेंगे। तो डिमांड जोन सिंपल है, आप डिमांड जोन जहां से बाइंग आ रही है, बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, एक बार जिस लेवल से सेलिंग आई है दोबारा उस लेवल से सेलिंग आ सकती है। देखो सिंपल यहाँ पे क्या बताया, इस लेवल से एक बार सेलिंग आई थी, इसे रिटेस्ट किया, इस लेवल से दोबारा सेलिंग है, यहाँ पे पुट बाई करके जा सकते थे। ठीक, इस लेवल से दोबारा मैंने यहाँ पे पुट बाई करने के लिए बोलता, अराउंड यहाँ पे 35 रुपए वाला पी जो था 105-110 के करीब ये यहाँ तक गया था। तो यहाँ क्या हुआ, ये भी सेलिंग एरिया थी, ये भी सेलिंग एरिया थी, ये भी सप्लाई जोन था, ये भी सप्लाई जोन है, और यहाँ भी सप्लाई जोन है। जब एक ही लेवल पे मार्केट बार बार टच कर रही है तो क्या हुआ है, ऊपर से सेलिंग आ रही है नीचे के लिए, तो वो बन गया आपका सप्लाई जोन। और जब एक ही प्राइस एक्शन से, प्राइस लेवल से मार्केट अपर साइड के लिए जाने करती है, जहां पे लोग खरीद रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपका बन गया डिमांड जोन। तो इस समय हम लोग हैं डिमांड जोन में। ठीक, 39,700 से 40,100 के बीच में जो है रेंज है, और यही डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकती है, अगर 41,100 को ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है मार्केट। तो अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मैं आप सभी लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं इसे थी। ओके, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से कितने बार बाइंग आई है, इसमें मतलब कितने बार यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, कितने बार यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे आई होप कि सभी लोग क्लियर देखा। एक बार ये डिमांड जोन है, एक बार दूसरा डिमांड जोन यहाँ पे है, तीसरा है, सेम इसी लेवल से बाइंग आई है। और इस लेवल पे भी मैंने बोला था कि अगर इस लेवल से और जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है उसको मार्केट ब्रेकआउट देती है तो इस लेवल तक आ सकती है, फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, प्रॉपर मैंने बोला था। ठीक, तो यहाँ पे देखो सप्लाई डिमांड जोन किस बेस पे मार्केट यहाँ पे परफॉर्म्स कर रही है। सपोर्ट बिटवीन रेजिस्टेंस के बेस पे भी सप्लाई डिमांड जोन होता है, लेकिन बट सप्लाई डिमांड जोन समझने में थोड़ा, अगर समझ गए तो ज्यादा मुझे लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेटर होता है सप्लाई डिमांड जोन। ठीक, सप्लाई डिमांड जोन समझ गए तो ठीक। यहाँ से आपका सप्लाई जोन क्या कहाँ था, 1 डे के टाइम फ्रेम में इस तरह अगर मार्क करेंगे तो ये आपका सप्लाई जोन हो गया, यहाँ भी सप्लाई जोन हो गया, यहाँ पे भी सप्लाई जोन हो गया। जब यहाँ पे हिट किया था मार्केट तो उसके ऊपर नहीं जा पाई, बट वहां से नीचे लाकर क्लोज कर दिया। तभी मैंने बोल दिया कि नीचे के टारगेट हम 39,000 के देख सकते हैं, और इसे ब्लीच करता है तो आपके 37,000 के से यहाँ पे एक डिमांड जोन यहाँ पे है, और दूसरी यहाँ पहली डिमांड जोन है और दूसरी डिमांड जोन ए है। तो जिस लेवल से बाइंग आ रही है वो आपका डिमांड जोन है, जिस लेवल से जहां से भी बाइंग आ जा रही है वो आपका लेवल डिमांड जोन है, और जहां से सेलिंग आ रही है, ठीक, जहां से सेलिंग आ रही है इस लेवल से इस लेवल तक जाता है तो ये आपका यहाँ से सेल होने की कोशिश करेगा, बट यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यू ये देखना इस लेवल से इस लेवल तक नहीं आएगा, आता है तो समझ लीजिए फिर इस लेवल तक आ जाएगा, बट यहाँ से 1 डे टाइम फ्रेम में ये देखना ऊपर के लिए निकाल देगा। ऐसा हो सकता है अगर आएगा तो इस बार 37,000 के लेवल तक आ जाएगा, मार्केट ऐसे जाती है तो, और नहीं आना रहेगा तो यहीं से घूम कर ही ऊपर के इस लेवल इन लेवल पे हिट करते हुए, सप्लाई जोन पे भी हिट करते हुए इस लेवल से निकालेगा। ये 1 डे के टाइम फ्रेम में देखे तो हायर हाई लोअर हाई लोअर लो बनते जा रहा है। तो जितने मैं लोअर लो लोअर हाई बनाया हूँ, शायद बताया हूँ, आप लोगों को पढ़ाया हूँ, शायद कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा। तो डिमांड जोन के बेसिस सिंपल याद रखना, जिस लेवल पे बाइंग हो रही है, ठीक, ये लेवल जब तक एक लेवल आपको पर्टिकुलर, जब तक एक लेवल पता नहीं होगा तब तक आप वहां पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि सेलिंग जोन है या बाइंग जोन है। तो एक लेवल यहाँ पे हमें कंफर्म हो चुका है पीछे का,
ये बाइंग जोन है, तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये बाइंग जोन है, मतलब यहाँ पे डिमांड जोन है एक, ठीक, ये डिमांड जोन है, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 बार 3 टाइम सेलिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सप्लाई जोन है, ठीक, ये हमारा सप्लाई जोन है। तो मार्केट में ऐसे समझेंगे, देखो टेक्निकल एनालिसिस का थर्ड अजम्पशन आप लोग को फॉलो करना है, रिपीट इट सेल्फ। रिपीट इट सेल्फ का मतलब मार्केट में क्या होता है, जो पीछे हो चुका है सेम वही उस टाइम भी सेम वही चीजें होने वाली है जो पीछे सेम टाइम पे हो चुके हैं। देखो पीछे सेम टाइम पे इसी जगह बाइंग आई थी और सेम टाइम पे इसी जगह पे देखो नीचे लेकर आया, लेकिन ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिया है ग्रीन में। तो थर्ड एजम्पशन यही काम करता है, ठीक। इस लेवल से सेलिंग आई थी, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस लेवल पे सेलिंग आ गई है, तो यहाँ पे सेम यही स्टेज है। तो मैं एक बार करूँ, प्राइस एक्शन पे फोकस करो, और यहाँ पे मैं अगर 15 टाइम में आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे सिंपल यही लॉजिक था। सप्लाई डिमांड जोन कैसे करते हैं, पहली बार तो आपको कंफ्यूजन होगा, थोड़ी दिक्कत होगा, ठीक, बट दूसरे टाइम जब उस मार्केट उस लेवल को हिट करेगी तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर एक लेवल से सेलिंग आई है तो दोबारा भी सेलिंग आएगी, तिबारा भी सेलिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे चौथी बार, तीसरी बार, दूसरी बार, पहली बार नहीं डरने वाली बात है, बट चौथी बार आप उस पर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि चौथी बार किसी भी लेवल को मार्केट हिट करके निकाल देती है। हाई चांसेस होते हैं कि चौथी बार निकाल देती है। ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट में मैंने इसे आइडेंटिफाई किया 2.5 साल में जितने भी किया, मुझे लगता है 90% जो होते हैं चौथी बार में ब्रेक करके वो लेवल मार्केट निकल जाती है। और एक दिन मैं आप लोग को, एक दिन के क्लास में मैंने आप लोग को बताया भी, ठीक। तो कितने लोग को सप्लाई डिमांड जोन का जो था, जो भी आपका कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या उसमें, ओके। प्रॉपर जितने भी लोग हैं एक बार पूछेंगे जिनका भी जो डाउट है। क्लियर, कितने लोग जो भी डाउट है एक बार पूछ लेंगे सभी लोग। हेलो, हाँ सर बोलिए। जी, ओके, हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है, सही है, सही 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 है। अगर मैं यहाँ पे अगर अभी आपको समझा दूं कि अगर आपने यहीं पे बोला है कि जो रेजिस्टेंस लाइन है या सपोर्ट लाइन है आधा पौना घंटा वहां पे सस्टेन करती है, तो वो लेवल निकाल लेगी, सही है। यही आपने मुझसे पूछा ना। यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ आपके सपोर्ट था, ठीक, ठीक, इस लेवल पे सपोर्ट था, बट यहाँ से आई तो देखो यहाँ पे आधा पौना घंटा यहाँ पे सस्टेन किया है, इसे ब्रेक कर दी, फिर यहाँ से इसे रिटेस्ट कर दिया, फिर मार्केट ने नीचे लेकर चलाया। क्या सही है? जो सुना है आपने परफेक्ट सुना है, सब मार्केट में ही जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब जो भी है वो सब कुछ सही है, बट एक चीज है, आपको अगर कोई फेस टू फेस अगर कोई बताता है कि हाँ ये चीज सही है, तो आपको थोड़ा बिलीव उस पर हो सकता है, ठीक। सबसे बड़ी बात है, अब सबसे बड़ी बात है मार्केट में आप 6 महीने में, साल भर में, मुझे लगता है कि एक साल में अधिकतर लोग होते हैं कि पूरी ट्रेडिंग सीख जाते हैं, ठीक। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम और इशू क्या होता है इसमें कि ना कोई प्रॉपर गाइडेंस होता है, ना अपने सेटअप पे खुद को बिलीव होता है। आपको लगेगा नहीं क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन अगर वहीं पे कोई एक्सपीरियंस आदमी बोल देगा कि हाँ तुम इस लेवल पे सही हो, तो तुम्हें खुद पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ सही बात है। क्या सही बोल रहा हूँ या नहीं? ओके, ठीक है। इस लेवल पे, इस लेवल पे, इसी लेवल पे मैं मैं कैंडल बहुत कम फॉलो करता हूँ, ठीक। मैं बता देता हूँ, सिंपल लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है आपको। पहली बात तो कोई एक पर्टिकुलर लेवल जो ब्रेक होना रहता है, मतलब जो कोई अगर रेंज वाला लेवल है, यहाँ पे ये भी रेंज वाला लेवल था, यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन की है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे तो सिंपल बन गया सप्लाई जोन, ठीक।
ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में हो गया। ये आपका जो ब्रेक किया था वो तो वन वे टाइम पे यहाँ पे ब्रेक करके इस लेवल से रिटेस्टिंग करके इस तरह आया। तो ये क्या आपका है, ये आपका कंटिन्यूशन मार्केट में क्या किया है, सपोर्ट को इसने ब्लीच किया है। ठीक, सपोर्ट को ब्लीच करके इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया है। सपोर्ट जो पहले था वो अब रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। और यहाँ पे 700 पे सपोर्ट मैंने अपने मॉर्निंग सेटअप वीडियो में बोला था। ठीक, इस पे तो इसने रिटेस्ट कर लिया, बट यहाँ से अगर देखें तो अगर ये सप्लाई जो है प्रॉपर, तो यहाँ से दोबारा भी सप्लाई आएगी, क्योंकि एक बार में ब्लीच करके आया तो सप्लाई बार बार इस लेवल से आया। यहाँ पे देखें तो इस लेवल पे भी सप्लाई ही आ रही है। यहाँ पे देखिए, इसे ब्रेक करने का मेरा दो यहाँ पे सिस्टम मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। अगर इस लेवल से इस तरह आई है तो मैंने इस लेवल पे एक पुट, इस लेवल पे पुट का लेवल पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे, ओटीएम बाई करने के लिए बोला था। ठीक, ओटीएम इस लेवल तक उसको अराउंड 200% का प्रॉफिट देकर गया है। मुझे चांस है कि इस लेवल से इस लेवल तक, तो मेरा एक्सपेक्टेशन तक क्या था कि इस लेवल तक आया था। एग्जैक्ट मैंने यही टारगेट भी दिए थे। इस लेवल से इस तरह अगर हेड एंड शोल्डर बनाता है तो शाम तक हमें ऊपर के लिए अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई। तो ये तो सिंपल था कि ये सपोर्ट का काम करेगा। 800 का लेवल सिंपल, जो भी केयरफुली देखता उसे समझ में आ जाता कि यहाँ पे 800 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है सप्लाई जोन बन चुका है। यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, ये यहाँ पे सप्लाई जोन बन चुका है। अगर यहाँ पे देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर इस लेवल को क्या करेगा, इस लेवल पे सस्टेन करेगा तो मैं नहीं कहूंगा कि आपसे आप डायरेक्ट एग्जैक्ट बाई करके जा सकते हैं। मैं बोलूंगा कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके एक बार रिटेस्ट कर लेता है और सस्टेन करके फिर ऊपर जाता है तो आप बाई करिए, आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ओके ओके इस तरह, ओके, इससे पहले ये जो था यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ क्या पावर, मैं बता रहा हूँ कप और हैंडल यहाँ पे एग्जैक्ट कैसे बनता है। कप और हैंडल एग्जैक्ट सेम प्राइस पे ऐसे बनता है, बट यहाँ पे देखें तो बहुत लंबा मूवमेंट हो जा रहा है। हम्म, ओके, ठीक है। नीचे क्लोजिंग दे दी थी वो मैं बता रहा हूँ, नीचे नीचे क्लोजिंग दे दी थी वो मैंने नहीं था। ठीक, पहले आपको तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे ये चेकआउट करना था कि इसी के 100 पॉइंट के बीच में से बहुत तेजी का मोमेंटम अपसाइड के इतना पॉइंट का यहाँ तक देखने के लिए खिंचावट हमें मिली है। क्या आपने केयर किया है? तो आप इस लेवल से इस लेवल तक आपने देखा है कि इतनी तेजी की बाइंग आई है, तो कैसे आप इसी लेवल पे आकर पुट बाई कर सकते हैं? कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर बैठ रहा है आपको? मैंने तो इसी लेवल पे कॉल बाई किया था 20 रुपए की, जो इस लेवल तक मुझे लगता है कि 112 तक का हाई लगा के आई है। और मैंने 19 रुपए बाई किया था और 62 पे बेचा था इस लेवल पे। ठीक, मैंने वहां पे टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, 62 या 52 कुछ पे बेचा था। ठीक, टेलीग्राम पे मैंने ऑर्डर बुक भी शेयर किए थे। तो मेन बात वो नहीं थी, मेन बात ये नहीं थी कि यहाँ पे कप हैंडल बना रहा, मेन बात ये कि ये है कि एकदम बॉटम की, ठीक, यहाँ पे एकदम बॉटम की, बॉटम का लेवल है और बॉटम के लेवल से अधिकतर होता है कि तेजी की बाइंग आती है। तो हम पे एग्जैक्ट बाई करना मतलब निगेटिव एग्जैक्ट हो जाना। बॉटम में देखिए, बॉटम में अधिकतर नए ट्रेडर जो थे, मैं खुद किया हूँ ऐसा इसलिए बता रहा हूँ। बॉटम में जितने भी नए ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, उन्हें पता रहता कि पता नहीं रहता, उन्हें ये लगता है ना कि ये लेवल चला गया तो वो सोचते हैं, अपने मन ही मान लेते हैं जितने बिगनर ट्रेडर हैं कि ये लेवल टूट जाएगा, ये लेवल तोड़ के मार्केट जाएगी। बार बार हम लोग सोचते हैं कि अगर आपको मार्केट इस तरह कंटिन्यूशन में जा रही है और एक भी नेगेटिव कैंडल बना देगी तो आप वहां पर क्या करेंगे, पी बाई कर लेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। बिगिनिंग बिगिनिंग लेवल में होता है, बट धीमे धीमे इसमें सुधार आ जाएगा। जैसे मार्केट में आप कंट ओके
देखो, ओके, वो अलग बात है। वो उस चीज को आपने एक चीज नहीं केयर किया, ठीक, केयर क्या नहीं किया है। मैं खुद उस टाइम पे मैंने उसको केयर नहीं किया। मैंने यहाँ पे अगर बताऊं तो इस लेवल पे डिमांड जोन था, ठीक। अगर आप 700 के नीचे जब एक कैंडल लेकर आई ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि 700 का लेवल के नीचे अगर क्लोज कर दी तो नीचे चली जाएगी मार्केट। लेकिन जस्ट जब उसने खींच के 700 के ऊपर क्लोज कर दिया है और इस लेकर चला गया ऊपर, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये काम कर गया। जब 700 से नीचे गई है तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। 30-30 रुपए वाला प्रीमियम जो था 200-200 से पार चला गया है। इतने इसी लेवल से मैंने यहाँ पे भी बोला था 40 रुपए की कॉल, 40 रुपए की पुट बाई करने के लिए, ठीक। और इसी 700 के लेवल पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग के लिए मैसेज व्हाट्सएप में पोस्ट कर दिया था और टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था। और कॉल बोला था कॉल को छोड़ देना, और कॉल यहाँ तक आते आते वो भी प्रॉफिट में आ गई है लगभग 50% के करीब। दोनों ने प्रॉफिट दिया, ठीक। तो ये बात सिंपल। मैं एक बात बोलूंगा, जो बॉटम लेवल है सबसे बेस्ट है, जो आप हर एक छोटे पॉइंट पे डिमांड जोन देखिए और सप्लाई जोन को पहचान गए, तो आपका एक भी ट्रेड लॉस में, अगर आपका यहाँ पे अगर आपने इस लेवल पे बाई किया है, ठीक, या इस लेवल पे आपने सी बाई कर लिया 200 के प्रीमियम पे, ठीक। यहाँ तक अगर 200 का प्रीमियम आता तो मुझे लगता है कि यहाँ तक 150 हो जाता, ठीक। बट आपका अगर प्राइजेक्शन सही रहता है, आपका यहाँ पे जो कन्विक्शन है कि हाँ इसमें मार्केट में ये डिमांड जोन है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे लॉस नहीं बुक करेंगे, आप उसे छोड़ देंगे। यहाँ से अगर एक भी कैंडल यहाँ तक ले गई है ना, तो 200 की जगह ये 230 पे ले जाकर खड़ी कर देगी यही कैंडल, बिल्कुल। तो मैं एक ही बात बता, कुछ लोग क्या करते हैं, डर की वजह से पोजीशन को ऐसे मतलब तहस नहस कर देते हैं, 50 ऑर्डर मार देते हैं डर की वजह से। जो लॉस बचाना चाहते हैं वही लॉस करके जाते हैं मार्केट में, सही है ना। ओ, ओके, ओके। हाँ, देखिए, देखिए, हाँ सही है। मैं इस चीज पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक मेरे भाई ने टेलीग्राम वो मेरे वीडियो में कमेंट भी किया था कि मैं भाई मेरा गुड नॉलेज है, मैं 20K से पेपर ट्रेडिंग में 1 लाख पहुंचा चुका हूँ, ठीक। तो मेरा गुड नॉलेज है, मैं क्या तुम क्या कुछ मतलब उनके कहने का मतलब है आई कांट बिलीव कि आप पूरा कर पाओगे 100 मतलब 10K से 100K। तो मैंने कमेंट का रिप्लाई दे दिया कि रियल मनी के साथ एक बार अकाउंट में उतर के देखो, जब अगर 5,000 भी लॉस जाएगा ना, तुम्हारी खोपड़ी का खोपड़ा हो जाएगा। न वो, हाँ, वर्चुअल पैसे पे तो पता चला कि तुम 5,000 के जगह 10,000 कैपिटल वर्चुअल में है, तो तुम 10,000 का पूरा ऑर्डर मार दोगे, भले लॉस में जाए क्या फर्क पड़ता है, दिमाग को उससे कुछ असर पड़ेगा ही नहीं। लेकिन एक बात बता देता हूँ ना, अगर 5,000 भी, एक बात बता देता हूँ, अगर 5,000 भी रियल के आपके मार्केट में घुसे हैं ना, और उसमें से 500 भी जाएगा ना, तो जो करेजा है ना, करेजे में गुदगुदी होने लगेगी, ठीक। तो पेपर ट्रेडिंग, और मैं तो एक बार बोलूंगा ना कि घर में जो देहात में हम लोग का टेबल वेबल होता है ना, वो पानी गिरता है ट्वेल का, उसमें, हाँ उसमें तैर के जा, ठीक, उसमें तैर के तैरवा कर ले जाना किसी को, और ले जाके गंगा जी में फेंक देना, वो तैर लेगा अच्छे से, एक ही दिन में निपट जाएगा। तो मैं साइकोलॉजी नहीं यार, मैं बता रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग में आपको फील ही नहीं आएगा कि ये ओरिजिनल पैसा है। और मैं बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग जो भी करना चाहता है, माँ कसम बोलता हूँ कि अगर उसकी साइकोलॉजी कभी बिल्ड हो जाए ना, तो उससे मुझे बताना, जब तक रियल मनी से ट्रेड करेगा नहीं तब तक उसकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी नहीं, तब तक वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं। मैं एक बात बोलूं, मैं लॉस कर करके ट्रेडिंग सीखा हूँ, आज तक किसी का कोर्स 1 रुपए में बाय नहीं किया हूँ। इसीलिए मेरा जो कोर्स है मैं सबको फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि न बाय किया हूँ न बाय करने की जरूरत पड़ेगी, कोर्स वाली बात है तो, ठीक। एक्सपीरियंस से बेटर कुछ नहीं होता, इतना तो समझ में आ गया। पहले पुराने लोगों को मैं भी समझता था कि जितने उम्र दराज लोग, उम्र वाले लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ट होता है। मैं सोचता है ये लोग पागल बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो पुराने लोग बोलते हैं सही बोलते हैं, नॉलेज से बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। हाँ,
तो किसी और का कोई मिस्टेक, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक। कोई है? देखो, इसका मैं इसको कवर करूंगा सिंपल। इसमें फंडा क्या है? ये फंडा, अगर आप प्राइस एक्शन के मोमेंटम को दे समझ रहे हैं, ठीक, जहां से एक्शन मतलब प्राइस में मोमेंटम फास्ट आने वाला है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और सप्लाई डिमांड जो जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई है, तो आप मालूम क्या करेंगे, उस लेवल पे अगर सी सी चल रहा है, पी चल रहा है, तो अगर आपको डिमांड जोन पता है तो उस लेवल पे पी में प्रॉफिट बुक कर लेंगे और सी को होल्ड करके प्रॉफिट निकाल, उस सी को लॉस में जो गया गया रहेगा उसमें से भी आप प्रॉफिट निकाल लेंगे दोबारा। क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में मैं हाँ मॉर्निंग में बोला था कि पुट को बाय कर लो, कॉल को बाय कर लो, ठीक। तो मैंने पुट में प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला है 700 के लेवल पे, मैं और बोला हूँ कि कॉल को छोड़ देना, क्योंकि मुझे पता था कॉल थोड़े कुछ टाइम में आएगा, भले 2 घंटे में आए, लेकिन वो मुझे लगा कि 15 मिनट में ही लेकर चला आया है। ठीक है। क्या कितने जितने ठीक है, जितने मेरे भाई लोग हैं, किसी और का कोई कॉन्सेप्ट है? क्लियर कर देता हूँ, किसी का कोई कंफ्यूजन हो एक बार पूछ लो सभी लोग। हाँ ओके विक्रम, बोलो। बोलो। हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है। तुम्हारी विक्रम, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। विक्रम तुम मुझसे फोन पे पूछ लेना, ठीक। अभी फोन पे पूछ लेगा, क्लास यहाँ पे ऑफ होगी तो। किसी और का कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी कंफ्यूजन किसी का, भैया आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके मेरे भाई, 14 लोग हैं, किसी का कोई डाउट? क्लियर है, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। कितने लोगों का कोई किसी का भी इशू हो आप पूछ लीजिए, टाइम भी यहाँ पे देखें तो अभी। ओके। हाँ बोलो। ओके। हाँ नहीं, फिबोनाची अगर टूल, मेरी बात सुनो, अगर फिबोनाची टूल ड्रॉ करोगे तो भी वहीं पे बनेगा। बट पूरे लाइव स्ट्रीम उठा के देख लेना, मैंने फिबोनाची यूज नहीं किया है उसमें। उस जगह पे जहाँ पे मैंने बाई किया, मैं फिबोनाची यूज नहीं किया है। लाइव स्ट्रीम उठा के देख लेना, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। वो तो मैं बता रहा हूँ, 700 से 800 का जो लेवल है वो डिमांड जोन था, ठीक। तो बाद में फॉर्म कैसे होगा, मेरी बात सुनो। ट्रेडिंग चार्ट देखने के, ट्रेडिंग चली जाने के बाद, चार्ट देखने के बाद तो मैं भी बता दूंगा कि यहाँ पे कॉल बाय करके यहाँ पे बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले। मतलब मेरी बात सुनो, तुम्हारे कहने का मतलब है, अगर 700 का लेवल है, अगर 700 का लेवल है तो वहीं से डिमांड जोन होनी चाहिए, 800 के लेवल से डिमांड जोन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिंपल तुम्हारे के, लेकिन लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात, राउंड राउंड लेवल की बात यहाँ पे खत्म करो, सिंपल प्राइजेक्शन वाली बात करो। इसमें जितने भी मार्केट है ना, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जहां से आप सोचोगे उससे एक कदम पहले से ही मार्केट रिवर्स ले लेगी। क्योंकि उन्हें पता है कि बिगिनर लेवल जो है लोग है ना, पिछले लेवल का इस्तेमाल करेंगे, बट जो जो हाँ बोलो। देखो, मैं कैंडल के बेस पे सिंपल बोल रहा हूँ मेरे भाई, मुझे कैंडल के बेस पे मैं बाई नहीं किया। तुम सोच रहे हो कि, मेरी बात सुन, तुम्हें चार्ट दिखाई दे रहा है? तुम सोच रहे हो कि तुम, मेरी बात सुनो पहले यार, तुम मेरी बात सुनो पहले। तुम्हें अगर दिख रहा है कि बड़ी कैंडल बनने के बाद बाई किया, तो नहीं, मैं जस्ट यहीं पे बाई कर लिया था, ठीक। तो मार्केट मार्केट में 6-7 महीने कंटिन्यू रहो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कैसे बाई किया। इसीलिए तो मैं सब लोग को फ्री क्लास में इनवाइट कर रहा हूँ कि जब तक मार्केट में तुम रहोगे नहीं, तब तक कुछ सीख ही नहीं पाओगे। डिमांड है यार, 700 से 800 वाला जो लेवल है वो डिमांड जोन ही है, तुम अभी मार्केट में कंटिन्यू बने रहो, समझ जाओगे। यस बोलो। जस्ट क्लोज क्लास होगा।
अब देखो क्लास यहाँ पे क्लोज होगा, आप नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा जो भी रहेगा कल इसी टाइम पे आप। ओके, गुड नाइट। तो यहाँ पे क्लास क्लोज हो चुकी है, ठीक। तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई इस लेवल के कैसे बाइंग आई, तो सिंपल बताते हैं, उस लेवल पे सप्लाई डिमांड जोन जैसे ही आप समझ जाएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो कंटिन्यू पहले मार्केट में आपको टाइम देने पड़ेगा, शुरू में ही आप उन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।